Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होना तय हुआ। इसकी तारीख 16 से 20 फरवरी तय की गई। इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर नेहा सिंह ने ऐसा बयान दिया जो काफी वायरल हुआ और जिससे पूरी दुनिया हिल गई। Representing innovation at India's biggest AI Impact Summit, Galgotias University. Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में अपने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है। इस विश्वविद्यालय ने खुद को देश के एआई निवेशकों में शामिल करते हुए NVIDIA आधारित सुपर कंप्यूटिंग जनरेटिव एआई पर उत्पन्न शोध और ओरियन यानी ऑपरेशनल रोबोटिक इंटेलिजेंस नोड का लाइव डेमो भी दिखाया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की। ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. लेकिन आज के ऑनलाइन दौर में लोगों ने इस झूठ को तुरंत पकड़ लिया और दिखा दिया कि ये चाइना की एक कंपनी यूनिट्री का गो टू मॉडल है, जिसे ऑनलाइन आसानी से $2800 में खरीदा जा सकता है। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। इसके बाद इस प्रोफेसर नेहा सिंह ने एक और प्रोडक्ट दिखाया, सॉकर ड्रोन, और जिसे बताया कि इसे स्क्रैच से गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, लेकिन लोगों ने उसकी भी चोरी पकड़ ली और दिखाया कि ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को भी $450 में खरीदा जा सकता है, और ये भी एक चाइनीज और कोरियन प्रोडक्ट है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं, और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। दूरदर्शन पर गलगोटिया यूनिवर्सिटीज की ये इंटरव्यू वायरल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे ट्वीट किया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने $33 मिलियन का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। ओरियन ने रोबोटिक डॉग, iOS एप्स और 3D प्रिंटेड ड्रोन ने सभी का ध्यान खींचा। डीडी न्यूज ने एआई डॉग का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया। इसी वक्त हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट करके बताया कि हमारा सोवरेन मॉडल ग्लोबल बेंचमार्क पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब वीडियो वायरल होती है तो पूरी दुनिया के लोग इसे देखते हैं, और ये वीडियो चाइना में भी पकड़ा गया, जहां उन्होंने लिखा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज डॉग को अपना प्रोडक्ट बताने की कोशिश की। चाइना का ये ट्वीट वायरल होने के बाद तमाम लोग, मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज जिन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस ओरियन डॉग की खूब तारीफ की थी, सब लोगों ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हमारे साथ नेहा जी हैं। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि मैम आपका ही आपने कहा होता है कि डेवलप हुआ है एक रोबोडॉग, लेकिन असल में वो चाइना का रोबोट निकलता है, रोबोडॉग निकलता है। तो क्या कहना है आपका? आप फिर एक इम्पोर्टेंट कड़ी मिस कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि ये डेवलप हुआ है।
Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. डेवलप तो वर्ड आपका है मैम, मैं इसको बार बार देख भी चुका हूँ, मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? कि हम उसको और अच्छी तरह से देश का नाम नीचा हुआ, इसको लेकर आप में अफसोस नहीं है? इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट कट गई और उन्हें वेन्यू छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद एक दूसरा दौर शुरू हो गया। लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत पर अपना खूब गुस्सा जाहिर किया। आप सोचिए कितनी बेइज्जती करा दी इस यूनिवर्सिटी ने। पहले उस रोबोट डॉग को अपना बता दिया, बाद में जब वो दावा फर्जी निकला तो उसके बाद कह दिया कि हमने तो चाइना से ही लिया था, हमने कभी दावा ही नहीं किया बनाया। अब ऐसे में और क्या किया जाएगा? बेइज्जती तो हो गई, नाक कट रही है पूरी दुनिया में एआई समिट की। ऐसे ही एआई समिट की फजीती हो रही है कि लंबी लाइन लगी है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को बाहर निकाल दिया, सामान चोरी चला जा रहा है लोगों का। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया? ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने जगह पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं, 4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। और ये केओस मोदी जी और उनकी सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका। इधर बिना बताए मोदी जी समिट का इनॉग्रेशन करने पहुंच गए, जिसमें प्रोटोकॉल की वजह से सारे इनोवेटर्स को हॉल से बाहर कर दिया गया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उनकी कहानी। हेलो दिल्ली वालों, आज हम आए थे एआई समिट के डे 1 पे और आज हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल करा मोदी जी की वजह से, आप खुद ही देख। क्योंकि 5 बजे मोदी जी आ रहे थे इनॉग्रेशन के लिए और उसी सिक्योरिटी पर्पस से 12:30 हमें निकाल दिया गया। तो जितने भी लोग थे हॉल के अंदर सब बाहर आ चुके थे। हॉल के आसपास ही रुकने तक नहीं दे रहे थे और एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई थी। हमें सीधा गेट आउट किया जा रहा है। हम जैसे विजिटर्स की कोई इज्जत बची भी है या नहीं? और अगर आप किसी को हॉल से बाहर निकालोगे वो कहाँ जाएगा? फूड कोर्ट में ही जाएगा खाने के लिए। सब क्लोज हो गया, सब क्लोज गाइस, सब क्लोज। खाना तो मत बंद करो यार, इतनी गर्मी में बंदा पानी या खाना भी नहीं खा पाए यार। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इसी बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक 2 साल पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? जो लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन छात्रों का क्या लेवल है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब तो कुछ और ही कहते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में आपको शिक्षा देती है। इस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में ये भाई साहब भी भाषण देते हैं। मोदी सरकार 16 फरवरी से 20 फरवरी तक इंडिया के दिल्ली में एआई समिट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े एआई इंजीनियर और कंपनीज को इनवाइट किया है ताकि वो इंडियन इनोवेशन देख सके एआई सेक्टर में। इस समिट का इनॉग्रेशन मोदी जी को 19 फरवरी को करना था, लेकिन मोदी जी की अचानक से फोटो खिंचवाने वाली खुजली जाग गई और खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो इनॉग्रेशन 19 की बजाय 17 फरवरी को ही करेंगे। जबकि 19 फरवरी वाली होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट अखबारों में, टीवी में, सब जगह छप चुकी थी, लेकिन नहीं,
फोटोबाजी में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसी समिट में नियो सेपियंस कंपनी के को फाउंडर और सीईओ धनंजय यादव भी आए हुए थे। बंदा खुद आया क्योंकि बहुत एक्साइटेड था कि इंडिया में समिट हो रहा है तो मैं खुद अपने प्रोडक्ट और एक्सपर्टीज शो करूंगा। वो गले में पहनने वाला एक लॉकेट टाइप एआई डिवाइस बनाती है कंपनी। लेकिन भाई साहब को दोपहर 12 बजे बताया गया कि 2 बजे मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए सिक्योरिटी और कैमरामैन के अरेंजमेंट्स के लिए पूरी जगह खाली करवानी है फटाफट। उसने रिक्वेस्ट की तो एक पुलिस वाला बोला तू यहीं रह सकता है लेकिन अपने साथ वालों को बाहर भेज दे। लेकिन थोड़ी देर में दूसरा पुलिस वाला है, उसने कहा कि फटाफट निकल ले। वो बोला मुझे तो रुकने को कहा गया है। पुलिस वाला बोला किसी को नहीं रुकना है, तू यहाँ से फटाफट निकल। उसने कहा थोड़ा टाइम तो दे दो ताकि मैं अपना लैपटॉप और अपना ये वेरेबल्स डिवाइसेस है जो ये तो ले जाऊं, यहाँ कैसे छोड़ूं। पुलिस वाला बोला चिंता ना कर, ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, कुछ नहीं होगा। मोदी जी थोड़ी देर में चले जाएंगे और उनके बाद फिर भी यहीं आ जाना। वो चला गया। आप यकीन नहीं करोगे 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मोदी जी का फोटो शूट ही चलता रहा। सारे गेट बंद कर दिए, लोगों को बाहर भेज दिया गया। सब ब्राइट माइंडेड लोग बाहर खड़े रहे और एक चौथी पास जो एआई को मराठी वाली आई बोलता है वो अपना पीआर करवाता रहा, फोटो शूट करवाता रहा। और जब 6 बजे धनंजय यादव वापस आया तो अब सुन के हैरान हो जाओगे, उसको वहां से सब सामान चोरी हो चुका था। सोच के देखो, एक ऐसा एरिया है जहां से सिर्फ प्रधानमंत्री, उसकी सिक्योरिटी और उसका ऑफिशियल एंटूरेज ही निकल सकता था, वहां से सामान चोरी हो गया। बंदा बेंगलोर से फ्लाइट में आया, होटल में रूम बुक किया, अपने प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक्स का खर्चा दिया, वहां पे बूथ या स्टॉल किराए पर लिया, उसका खर्चा दिया, और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। धनंजय यादव मोदी जी पर भरोसा करके आया था और मोदी जी के ही नेतृत्व में उसका सामान चोरी हो गया, वो भी लाखों रुपए का। सामान चोरी होने से बड़ी बात यह है कि जिस पर्पज के लिए आया था वो पर्पज खुद प्रधानमंत्री ने ही डिफीट कर दिया। और आपको सपने दिखा रहा है कि इंडिया एआई में वर्ल्ड लीडर बनेगा। ऐसे बनेगा वर्ल्ड लीडर। पूरी दुनिया में जहां भी एआई समिट होते हैं वहां किसी नेता का कोई फोटो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस आत्ममुग्ध ने पूरी दिल्ली अपनी फोटो से पटा दी है। और हवस तब भी खत्म नहीं हुई और फोटो खिंचवाने आ गया। अगर आप भी मोदी जी पर भरोसा करते हैं तो एक पॉज लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए, धनंजय यादव के बारे में सोचिए और फिर से डिसाइड कीजिए कि आप ठीक। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जब अपना स्टॉल छोड़ करके गई तो वहाँ थर्मोकोल से बना एक एरोप्लेन भी छोड़ के गई, जो इन भाई साहब के हाथ लग गया। अब ये भी वायरल हो रहे हैं। सुन रहे, देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा। एआई ये देखो, गिर 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 छोड़ के चले गए। समझ नहीं आ रहा है। ये तो 350 करोड़ का यही है। 350 करोड़ का है। अभी क्या है ना, क्रेन से जाएगा, ये उड़ेगा कैसे? अच्छा हाँ, तो अभी आएंगे गंगोटिया वाले। हाँ। फिर इसका भी सिग्नल बारिश है ना आज। हाँ। क्या है, बारिश हो रही है तो बारिश में कैसे उड़ेगा? हाँ बताइए। तो ये लोग यहाँ पर इसको छोड़ के चले गए हैं, चाइनीज वाले को लेके चले गए जिसका तारीफ हो रहा था। हाँ, यहाँ पर कुछ जो लोग पहुंचे उनका ये दावा है कि एक प्रोटोटाइप जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं झोल, इसमें भी झोल है, पूरा झोल है। देखिए पंखी जाम है, पंखी जाम है। अब बच्चों को यूनिवर्सिटी हम सीख भेजेंगे, एआई पढ़ो गलगोटिया में जाके। वहाँ पे गलगोटिया बताएंगे कि थर्माकोल काटो, टेप करो, कलर करो और इसमें वो DLSR बैटरी कर दो। टू हो गया 350 करोड़ खर्च। यही खर्चा हो रहा है। ये देखिए, ये तो मेरे गांव में वो हमारे पड़ोसी में कारपेंटर है, वो इससे अच्छा बना देते हैं, लकड़ी का मजबूत भी रहता है। गिर 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 गिर। अब तो सदन में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। जो गलगोटिया कॉलेज के लिए मैं इनवाइट करती हूँ माननीय सचिन यादव जी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट्स को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। मैं आपसे यही मांग करता हूं कि बिना वेरिफिकेशन के कि हमारा जब प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे एआई समिट में पहुंचा, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि फोटो शूट कराने के अलावा उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि एआई समिट में जो प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं या जो यूनिवर्सिटीज पहुंच रही है, क्या वो सचमुच रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही है या नहीं, और इसकी जिम्मेदारी तय चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय की गहनता से जांच हो और इस विषय पर कठोर कार्रवाई हो, जिससे आगे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कदम ना उठा पाए। इस बात को आप काट के रील बना लीजिएगा और घर घर पहुंचा दीजिएगा। सिर्फ अकेली गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसका चेहरा है, इसके पीछे वो सोच जिम्मेदार है जो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप नहीं होने दे रही है, जो आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाए रखे हुए, आपको इसमें उलझाए हुए, तो आपके बच्चे इनोवेशन कैसे करेंगे?
हंसदी यहीं ख़त्म नहीं हुई। समिट के तीसरे दिन मोदी जी का फोटो सेशन के बाद डिनर प्रोग्राम था जिसमें प्रोटोकॉल की वजह से भारत मंडपम के आसपास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे इनोवेटर्स को वापस जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए या अपने होटल जाने के लिए ओला उबेर पकड़ना था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। All right, what's happening? So I think this is, Prime Minister Modi is just leaving from his dinner. So I think they have closed off the roads, and we are just walking to the ring road, few kilometers, and this is I would say this is a great moment to network. This is a additional moment provided by the India AI Summit, so we can network even more, and that's the best part. What is going on? Look at this. Everybody is walking. I'm heading. Oh, we all have to walk, Why are we walking here? Because the entire road is closed. We can't get an Uber, Ola, Rapido, anything. And then people ask question, why is talent leaving India? These are all white collar people paying 30% tax, walking 1 kilometer so that they can go to an active road to get a vehicle. It's good exercise, right? I've been walking all day. I mean, I was in one of the booths as well, so I'm part of the sales force. It was very hectic, to be honest. But Are you based here in Delhi? I'm based out of Bangalore. So you came from Bangalore for this? Yeah. It's pretty surprising that they've not organized a shuttle for everybody. We weren't expecting this, to be honest. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।